वेलकम टू बैक मनुज सर लाइव क्लासेस माय डियर स्टूडेंट्स। आज अपना टॉपिक रहेगा तो लेसन है द गिफ्ट ऑफ मेजेई। द गिफ्ट ऑफ मेजेई और हेनरी के द्वारा राइट किया गया है। इसके अंदर जो कैरेक्टर है वो देखिएगा कौन से हैं। इसमें एक जिम नाम का एक व्यक्ति है और एक इसकी वाइफ, इसकी पत्नी है जिसका नाम है डेला, और एक कैरेक्टर आता है जो मैन सॉफ्रेनी, छोटा सा कैरेक्टर आता है जो लेसन करवाऊंगा तब अंडरस्टैंड होगा। अब इसके अलावा इसके अंदर एक क्वीन ऑफ सेबा और एक किंग सोलेमन जो द किंग ऑफ इजराइल का एक राजा था उसके बारे में बताया गया है। ये कहानी है वो एज ए मेजेई के रूप के अंदर राइट की गई है। वो देखिएगा मेजेई जैसे कोई उत्तम पुरुष, कोई जैसे अपने बोल सकते हैं बुद्धिमान जो आदमी होते हैं, वो किस प्रकार से मेजेई से इस बात को जोड़ा गया है उसको अपने में आपको हिंदी में समरी करवाऊंगा माय डियर स्टूडेंट्स। अब देखिएगा सबसे पहले बात क्या होती है कि एक बार की बात है जो ये जो जिम है ये प्रत्येक वीक का, ठीक है ना, ये जिम है जो प्रत्येक वीक का सबसे पहले $30 कमाता था, ठीक है ना। $30 प्रति जो पर वीक है वो उसको क्या है सेव करता था। अब इसकी जिंदगी बहुत ही खुशहाली से चलती थी, लेकिन कहते हैं ना बुरा वक्त है किसी को पूछ करके या बता करके नहीं आता है। जैसे ये मैरिड हुआ तो उसके बाद के अंदर क्या हुआ कि ये जो राशि है वो घट करके $20, एक तो वो शादीशुदा हो गया, ऊपर से उसकी जो सैलरी है वो भी कम हो गई, मुसीबतों से वो गुजर रहा था। अब क्या होता है कि क्रिसमस की संडे की बात है, उससे पहले दिन की बात, क्रिसमस से एक दिन पहले की बात है कि डेला अपने घर के अंदर कुछ बचाए हुए कुछ पैसे थे जो डॉलर थे, जो उसने ग्रोसर जो किराने की या मिठाइयों की या अदर कोई मांस विक्रेता उनसे उसने तू मैं कर करके पैसे बचाए थे। उसने उन पैसों को गिना, वो पूरे कितने थे $1.87 थे, ठीक है ना, $1.87 थे। उसने इनको 3 बार उसने गिना। फिर उसने सोचा कि कल क्रिसमस है और मैं अपने हस्बैंड को गिफ्ट दूंगी, ये तो बहुत ही कम हो जाते हैं, ओके। तो ये सोचते हुए इसको थोड़ा सा दुख होता है और वो क्या करती है 3 बार इसको काउंट करती है, फिर बेड के ऊपर एक सोफे के ऊपर गिर जाती है और सोचती रहती है। फिर वो सोफे के से खड़ी होकर के खिड़की के पास में जाती है, बाहर की ओर देखती है और मन ही मन में सोचती है कि कल क्रिसमस से मैं अपने पति को क्या गिफ्ट दूं। वो उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इतने में उसके घर के अंदर जो $8 का जो रेंट के ऊपर जो फ्लैट था उसके अंदर वो देखती है जाकर के एक आईना लगा हुआ था, उसके अंदर अपने आप को देखती है, अपने बालों को ऐसे लहराती है और उसके बाल है वो काफी लॉन्ग थे, इतने लॉन्ग थे कि उसके जो बाल है एज के कपड़ों का काम करते थे। मतलब बाल इतने लॉन्ग थे कि कपड़े न पहने हो तो भी वो दिखाई देते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी उसके अंदर। वो इतने लॉन्ग थे, मतलब सारा शरीर उसका कवर कर लेते थे। अब वो क्या करती है चट्टान से खड़ी होती है और मैम सॉफ्रेनी की दुकान पे जाती है। मैम सॉफ्रेनी की दुकान पे जाकर के जो ये क्या करती थी, यहाँ पे ऑल टाइप के जो किड्स जो हेयर है वो यहाँ पे अवेलेबल होते थे। वहां पे जाकर के वो मैम को बोलती है कि भी मुझे बाल बेचने हैं। वो मैम अपने अनुभवी हाथों से बालों को देखती है, देख करके बोलती है कि मैं आपको हेयर के जैसे जो बाल है उसके मैं आपको $20 दे दूंगी। तो अडेला बोलती है जल्दी करो आप फटाफट दे दो। उससे वो डॉलर लेकर के मार्केट में जाती है और वो अपने हस्बैंड के लिए फॉब चेन खरीदती है। फॉब चेन जैसे पॉकेट घड़ी जो होती है, पॉकेट वॉच, उसकी वो क्या है चेन खरीदती है। दुकानदार को वो क्या करती है कि $21 देती है, $21 देती है और उसके बाद के उसके पास 87 सेंट बच जाते हैं। वो लेकर के घर पे आ जाती है। घर पे आकर के उसकी पाम में, उसकी मुट्ठी में होती है क्या फॉब चेन, और तो उसको रख करके वो अपने बालों को क्या करती है सही करती है और अपने जो हेयर थी उसने उस हेयर को उसने इतने छोटे करवा लिए कि बेबी कटिंग हो गई। यहाँ कानों तक उसके क्या है बाल करवा लिए, घुंघराले से बाल जैसे एक बड़े स्कूल के अंदर बच्चों के होते हैं। अब वो साथ में डर रही थी कि उसका हस्बैंड आया क्या उसको डांट तो नहीं लगाएगा, वो उसका हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड से डर रही थी। अब उसी समय वो भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि उसके हस्बैंड घर पे आए तो वो यही सोचे कि मैं अभी भी बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हूँ, और साथ में वो खुश थी कि मैंने, क्योंकि उसके हस्बैंड के पास में वॉच थी माय डियर स्टूडेंट्स, जो उसके पिता या उसके दादाजी भी पूर्वज थे वो पहनते थे। और उसके अंदर
क्या नहीं था, चेन नहीं था, और उसके स्थान पे उसका हस्बैंड की चमड़े का पुराना फीता डालता था, और वो टाइम देखने में उसको बहुत ही बड़ी समस्या होती थी। तो अब उसने क्या किया कि उसके लिए उसने फॉब चेन खरीद ली। अब जैसे वो बैठी हुई अपने पति का इंतजार कर रही थी, उसका पति कभी भी लेट नहीं होता था। अब क्या, उसका पति के नीचे से आने की आवाजें, उसके पैरों की आवाजें उसको सुनाई देती है। एक बार वो डर जाती है। अब उसका हस्बैंड जैसे घर के अंदर आता है तो वो उसको देख करके था बिल्कुल वैसा का वैसे ही रह जाता है। और उसकी जो पत्नी थी डेला, वो उसको समझ नहीं पाती है। क्यों नहीं समझ पाती है? इसलिए कि वो ना तो सरप्राइज था, न वो एंग्री था, और न वो ज्यादा अत्यधिक अट्रैक्टिव वाला किसी प्रकार का जो इमोशन है वो उसके शो नहीं हो रही थी। अब क्या होता है कि वो उसके पास में आता है और डेला उसके पास में आकर के उसको क्या है, हक करती है और उसको हैप्पी क्रिसमस बोलती है। उसी समय वो बोलता है कि तुमने बाल कटवा लिए डेला? तो डेला बोलती है हाँ मैंने बाल कटवा लिए और मैंने बेच भी दिए। वो इधर उधर देखता है कि बाल कटवा लिए तो बाल है कहां? तो डेला बोलती है आप बाल इधर उधर मत देखिए, मैंने बाल तो बेच दिए, ठीक है, और मैंने ये आपके लिए बेचे हैं, आपको पता चल जाएगा। और इसी बीच में बताता हूँ कि उनके घर के आगे एक मिस्टर जेम्स विलियम यंग का एक बोर्ड भी था, ठीक है ना, एक क्या था, बोर्ड भी था। और इनके घर के आगे एक इलेक्ट्रॉनिक बटन भी था जो काम नहीं करता था। कुछ चीजें थी उनके घर के आगे, ओके। अब क्या होता है कि अभी वो डेला उसको बताती है, साथ में डर भी रही थी। और जिम क्या करता है कि अपना एक उसको और कैट पहना हुआ था, दस्ताने उसके थे नहीं, उसने और कोट में से एक उपहार निकाला और उसने बेड पे फेंक दिया और खुद सोफे पे पड़ गया। अब डेला ने सोचा कि शायद ये मेरे बालों की वजह से नाराज होगा। डेला ने कहा मतलब क्या तुम अभी भी मुझे बढ़िया नहीं मानते हो? तो उसके हस्बैंड ने कहा कि देखो कोई भी लड़की चाहे शैम्पू लगाओ, चाहे बाल धोए, चाहे वॉश करे, चाहे कटवाए, प्रेम कभी बालों से नहीं होता, वो तो आत्मा से होते हैं। मुझे बाल कटवा करके प्यार को शो करने की तुमको कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें आज भी प्रेम करता हूँ। अब वो क्या करती है कि ये बोलती है कि आप टेंशन मत लीजिए, मेरे बाल है बहुत ही जल्दी बढ़ते हैं, जल्द से मेरे बाल वापस आ जाएंगे, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? इतने में क्या होता है कि वो बोलती है कि सॉरी वो जो गिफ्ट जो लाया हुआ था उसको वो डेला ओपन करती है। ओपन करके देखती है कि देखती सरप्राइज होती है, उसके अंदर तरह तरह के कॉम्स थे, कंगे थे, ठीक है। और वो जो कंगे हैं वो भी देखिएगा किस तरीके से बने हुए थे। जो टोटोटाइज जो सेल होती है ना, टोटोटाइज जो सेल होती है, ये कछुए का जो खाल जो कवच है उससे बने हुए, उसके ऊपर कंगों के ऊपर लगाई हुई थी वो खाल। अनेक रत्न जुड़े हुए थे, महंगे महंगे थे, जिनको वो हमेशा ही उस शहर के अंदर एक बॉर्डर में नाम की एक शॉप थी या एक बोल सकते हैं किसी प्रकार का एक म्यूजियम था, उसके अंदर वो देखती थी उसको, ठीक है ना, शोरूम था। अब वो सारे प्रकार के मुड़ने वाले वगैरह वगैरह जितने भी कंगे थे सारे खरीद कर लाया था। वो खुश होती है लेकिन बाद में उसको दुख होता है क्योंकि उसके सर पे तो बाल ही नहीं थे, अब तो वो कंगे किस काम के। और उसके बाद में जस्ट वो क्या करती है, उसको देख करके खुशी के मारे अपने हस्बैंड को हक करती है, 2 मिनट तक हक करती है। फिर उसको अचानक याद आता है कि अरे जिम मैं जो गिफ्ट लाई थी वो तो मैंने तुम्हें बताया ही नहीं। वो अपनी पाम को, अपनी मुट्ठी को, हथेली को ओपन करती है, वो दिखाती है कि देखो मैं तुम्हारे लिए थोप चेन लाई हूँ। अब थोप चेन देख करके ये अत्यधिक सरप्राइज होता है, इसको दुख होता है। ये क्या करता है, उसको हक करता है, बाद में दोनों गिफ्ट पकड़ता है और साइड में टेबल पे रख देता है, बोलता है कि चलो डेला अपने क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। और ये गिफ्ट इतने ज्यादा अच्छे हैं कि इनको प्रेजेंट टाइम में उपयोग में नहीं लिया जा सकता, कभी बाद में लेंगे। और उनकी स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब देखिएगा इस लेसन से एजुकेशन ये मिलती है कि किसी समय, ठीक है ना, किसी समय जो मेजेई, ठीक है, जो कौन थे मेजेई, जो शिशु ईसा मसीह के लिए उपहार लाए थे और उन्होंने उपहार की परंपरा प्रारंभ की थी, उपहार देने की, और वो द्विगुण के मामले में आदान प्रदान करने के अंदर विशेष अधिकार रखते थे। कि किसी समय जो मेजेई होता था बिल्कुल आज के टाइम उतनी बुद्धिमत्ता से किसने काम किया था, जिम ने और डेला ने किया था। ओके, दूसरी बात आती है कि जो कोनी इसलैंड जो आया है वो इसलिए यूज किया गया है कि डेला ने सोचा था जब बाल कटवाए थे कि कहीं मेरे पति है वो ये ना बोल दे कि तुम कोनी इसलैंड के ऊपर चॉर्च गर्ल जो समूह में बैठ करके गाने वाली लड़कियों के समान लग रही हो। और एक बात आती है कि जब उसके जो हेयर थे वो इतने लंबे थे, क्वीन ऑफ सेबा की जो रानी, उस समय की बात है, पुराने समय की, कि यदि वो अपने उपक रूप से महल के अंदर खड़ी हो जाए
और सारा धन एकत्रित कर ले, फिर भी यदि उसके सामने डेला अपने बाल ऐसे लंबे कर देना तो उसकी जो गुणवत्ता है सेवा की वो घट जाएगी। इतने लोग उसके हेर थे। और एक इजराइल का एक राजा यदि अपना सारा धन तय खाने में इकट्ठा करके उसका द्वारपाल बन जाता और इधर से यदि जिम है वो वॉच लेकर के निकलता और उसके सामने यदि वॉच निकालता तो इसकी भी जो कीमत है वो घट जाती। तो अत्यधिक मेजेई जो माना गया है वो जिम और डेला को माना गया है, क्योंकि ये जो प्रेम करते थे वो अपनी बहुमूल्य जो वस्तुएं हैं उनको उन्होंने दांव पे लगा करके अपने प्रेम को बरकरार रखा। माय डियर फ्रेंड्स, तो ये था आपका लेसन। इसके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।